सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। ब्रांच लेवल पर भी हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारी हैं वो ज्ञापन देंगे संबंधित जो अधिकारी को, और डीआरएम के थ्रू, जीएम के थ्रू वो रेल मंत्रालय को ज्ञापन फॉरवर्ड किए जाएंगे। इस दौरान हम अपना विरोध जाहिर करने के लिए कार्यालय में, कारखानों में, लाइन स्टाफ पर काली पट्टी बांध करके हाथ के और अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से 24 सितंबर 2020 को पूना पैक्ट दिवस के उपलक्ष्य में हमने अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। और ये विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम जो रेलवे का निजीकरण और निगमीकरण किया जा रहा है, इसके खिलाफ में एक बड़ा कदम है। 24 सितंबर को पूना पैक्ट दिवस है। उस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। आप सबको पता है कि साइमन कमीशन ने जब दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट और मतलब 2 मत का अधिकार और पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी थी, जिसके खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। और पूरे देश में बाबा साहब के खिलाफ में और साइमन कमीशन का जो घोषणा है उसके खिलाफ में आंदोलन हुए, और मजबूरन बाबा साहब को गांधी जी के साथ में पूना पैक्ट करना पड़ा। वो नहीं चाहते थे, इस पूना पैक्ट से खुश नहीं थे, लेकिन देश हित में और अपने लोगों की ज़िंदगी बचाने के चक्कर में उन्होंने ये समझौता किया। और बाद में इस पूना पैक्ट के तहत जो हमको सब जगह प्रतिनिधित्व देने की बात हुई थी, उसके तहत जो भारतीय संविधान में सरकारी सेवाओं में और एवरीवेयर रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई, जिसके तहत हमको आरक्षण मिला। लेकिन जब से ये आरक्षण मिला तब से इसके खिलाफ में अनेकों न्यायालय के आदेश आते हैं, तरह तरह से इसको समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो अभी हाल ही में हमने देखा है कि किस तरह से भारतीय रेल का निजीकरण और निगमीकरण करके और सरकारी सेवाओं में पदों को घटाया जा रहा है, जिससे लोगों के रोजगार के अवसर घट रहे हैं। और रोजगार के अवसर जब घट रहे हैं तो उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का जो आरक्षण है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो इसकी रक्षा के लिए हमारी जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज में भारतीय रेल में हर जगह विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम रखा है, जिसमें जोनल रेलवे मुख्यालय, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय और कारखाना कार्यालय और शाखा स्तर तक हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। इस दौरान हम कोविड-19 और WHO के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क का यूज करेंगे, सैनिटाइज़र का यूज करेंगे, और ये करते हुए हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। लेकिन अभी ध्यान में आया है कि कुछ दिन मतलब कल से 1-2 दिन पहले से कुछ राज्यों के अंदर और कुछ जिलों के अंदर धारा 144 भी लगाई गई है, जिससे पूरे देश में जगह जगह से हमारे पास में फ़ोन आ रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में किस तरह से हम इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। तो इसमें हमारी जो केंद्रीय कार्यकारिणी है उसने ये तय किया है कि हमको सरकार के जो कोविड-19 के नियम हैं और जो धारा 144 के नियम है उनकी पालना करते हुए विपरीत परिस्थितियों में इस आंदोलन को कामयाब बनाना है। जहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है, वहाँ कम लोग अपना आंदोलन करेंगे और जो संबंधित विभागाध्यक्ष है और कार्यालय अध्यक्ष है उसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। साथ साथ उस दिन जो देश में पहले हम इसको मंडल और कारखाना स्तर पर कर रहे थे, लेकिन अब जब भीड़ बाहर से ब्रांच से लोग नहीं आ सकते, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा ये ब्रांच लेवल पर भी हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारी हैं वो ज्ञापन देंगे संबंधित जो अधिकारी को, और डीआरएम के थ्रू, जीएम के थ्रू वो रेल मंत्रालय को ज्ञापन फॉरवर्ड किए जाएंगे। इस दौरान हम अपना विरोध जाहिर करने के लिए कार्यालय में, कारखानों में, लाइन स्टाफ पर काली पट्टी बांध करके हाथ के और अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। साथ साथ जो हमारी डिमांड्स हैं
उनकी तख्तियां बना करके और उनको प्रदर्शित करके अपनी मांग के समर्थन में हम अपने उन तख्तियों को ऊंचा करेंगे और अपना एसोसिएशन का झंडा है वो भी हम लोग साथ में रखेंगे और पूरी तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए केंद्रीय स्तर, जोनल स्तर और मंडल कारखाना स्तर तक व्यापक तैयारियां हो चुकी हैं। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए और जो नियम है उनका पालन करते हुए हमको इसको सफल बनाना है। जो जहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं वहाँ अपने कार्यालय के अंदर, कार्यस्थल के अंदर जहाँ पर खड़े हों वहीं पर आप इसका विरोध करें और लोगों में जनजागरण पैदा करें कि ये जो निजीकरण और निगमीकरण है ये पूरी तरह से रेल के हित में नहीं है और ये हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हक और अधिकार है उनके खिलाफ में। हमने इस आंदोलन के दौरान सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो अभी निजीकरण निगमीकरण किया गया है उसको रोका जाए, प्राइवेट ऑपरेटर्स को जो ट्रेन की जा रही हैं उनको रोका जाए और जो 50% पद घटा दिए गए हैं उनको बहाल किया जाए और जो निजी क्षेत्र है उसमें आरक्षण दिया जाए, जुडिशरी में आरक्षण दिया जाए, हमारा जो आरक्षण का प्रतिशत है वो आबादी के हिसाब से बढ़ाया जाए और समान एजुकेशन लागू की जाए, गरीब और अमीर के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ें और ज़मीन का समान बंटवारा किया जाए। पूना पैक्ट हमको समान अधिकार देता है तो देश के अंदर हमने देखा बड़ी असमानता है तो ज़मीन का समान बंटवारा किया जाए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और इनमें गिरजाघर सभी जगह जहाँ सरकार का पैसा लगा हुआ है और जहाँ सरकार के अधीन है वहाँ पर हमको आरक्षण दिया जाए। तो पदोन्नति में आरक्षण का विधेयक जो 2012 में राज्यसभा में पास हो गया था वो अभी तक लोकसभा में पास नहीं हुआ है तो उसको पास करके पदोन्नति में आरक्षण को सुरक्षित किया जाए। ये सारी ज्वलंत समस्याएं हमारे सामने हैं तो इनको लेकर के हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से नियमों का पालन करते हुए अपनी मांग को रखेंगे और देश की जनता से आह्वान करेंगे कि ये निजीकरण और निगमीकरण के खिलाफ आज सबको सड़क पर आने की आवश्यकता है, चाहे वो केंद्र सरकार के लोग हों या राज्य सरकार के लोग हों या आम सामाजिक लोग हों। हमने इस 24 तारीख को पूना पैक्ट दिवस के अवसर पर भी जो अन्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संगठन हैं उनको भी इस आह्वान से जुड़ने का आह्वान किया है। वो भी नियमों का पालन करते हुए जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करें, जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दें और उस ज्ञापन की कॉपी ईमेल और ट्विटर के द्वारा भी उनको भेजी जाए, साथ साथ हमें भी कॉपी दी जाए। हमारे जो जातिगत संस्थाएं हैं, राज्य सरकार की संस्थाएं, उनसे भी हमने निवेदन किया और सभी जगह से हमको अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो पूना पैक्ट ऐतिहासिक दिवस है वो हालांकि ये हमारे लिए एक धिक्कार दिवस है, लेकिन क्योंकि पूना पैक्ट से इसकी शुरुआत हुई थी, हमारे अधिकार हम ज़्यादा मांग रहे थे लेकिन हमें कम मिले, पर वो जो मिले वो भी सुरक्षित नहीं है। तो पूना पैक्ट के दिवस हम पूरे देश की जनता इसका पुरजोर विरोध करेगी। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।